पति ब्रह्मचारी। अच्छी पढ़ाई होगी तभी टेस्ट पास कर पाएंगी आप। सबसे पहले आपका रोज शाम को टेस्ट बुक। सूरज, मैं तो मेरी बहुत फिक्र है। सूरज, 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 इतनी रात में तुम्हें किताबें कहाँ से मिली? इससे क्या मतलब आपको? लीजिए। बताओ ना कहाँ से मिली। अरे बंटी का एक दोस्त है, अपने समय का टॉपर था, उसी की बुक्स और कुछ नोट्स है, आपके काम आ जाएगी। लीजिए। एसके, एसके, एसके टॉपर, एसके टॉपर, एसके टॉपर, एसके, तूने टॉप किया मेरे भाई। तू कॉलेज की शान है, मेडल ले आया तू। एसके, यू आर जीनियस। वाह, क्या नोट्स तैयार किए इस लड़के ने। पर ये एसके है कौन? बताओ ना सूरज, एसके कौन है? सूरज, सूरज, बताओ ना ये एसके कौन है? कल आपका स्कॉलरशिप का एग्जाम है, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, बेकार की बातों पर नहीं। अरे, ये क्या कर रहे हो? एसके की नोट्स और किताबों की वजह से मैं अपना फ्यूचर संवारने वाली हूँ। उसे थैंक यू बोलने के बजाय तुम उसका ही नाम मिटा रहे हो। वेरी बैड। इन किताबों और नोट्स के लिए थैंक यू एसके। लगभग 2500 से 1700 इश्यूज। हाँ, ये ले बेटा, ये करंट अफेयर्स के कुछ नोट्स जो तूने मंगवाए थे, और ये इंटरनेशनल पॉलिटिकल हिस्ट्री की किताब जो तूने खास तौर पर मंगवाई थी। ठीक है? थैंक यू पापा। क्या हुआ? कुछ नहीं पापा, तैयारी तो सही चल रही है, बस ये डेट, टाइम और प्लेस में फंस जाता हूँ, समझ में नहीं आता कौन सी लड़ाई कब हुई थी, सब आसपास में। बैठ। बेटा, आज मैं तुझे एक मास्टर टेक्निक समझाता हूँ, जो रट्टा मारकर या समझ के याद करने से भी ऊपर की टेक्निक। रट्टा मारकर याद किया हुआ इंसान कुछ दिन बाद भूल जाता है, समझ के पढ़ने वाला भी कुछ दिन के बाद दिमाग से उसके निकल जाता है। लेकिन बेस्ट टेक्निक ये है कि समझो तुम किसी को पढ़ा रहे हो, किसी को समझा रहे हो, तो ऐसे में होगा क्या कि उस टॉपिक की बारीक से बारीक डिटेल भी तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगी। मास्टर जी कभी भूलते हैं, तो दिस इज कॉल्ड मास्टर टेक्निक। ये ट्रिक और टेक्निक सही होगा। आज से मैं भी सारे बुक्स इसी तरह पढ़ूंगा और नोट्स भी ऐसे ही बनाऊंगा जैसे किसी और के लिए बना रहा हूँ। से चैप्टर मुझे तो याद रहेगा ही रहेगा, और कल को आईएएस सूरज यानी कि एसके की मेहनत से बनाए हुए नोट्स अगर कोई और पढ़ेगा तो उसके भी काम आ जाएंगे। यस, इसलिए मिस्टर एसके, आज से रट्टा मारना बंद। ला इधर। Maybe lights.
रात पढ़ाई की मैंने, बस अभी अभी आंखें लगी थी और तुमसे मेरा जरा सा भी चैन देखा नहीं जाता ना। नहीं, नहीं देखा जाता, क्योंकि इस वक्त आपकी नींद, चैन, सुकून बाकी और कामों से कई गुना ज्यादा इम्पोर्टेंट आपकी पढ़ाई है। मुंह पर पानी के छींटे मारिए और चुपचाप पढ़ने बैठ जाइए। चलिए उठिए, अरे उठिए, 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 हाँ, उठिए, उठ रही हूँ सूरज, उठ रही हूँ। जल्दी। हे भगवान, अपनी फैक्ट्री में आज के बाद हर तरह का पति बनाना, आड़ा टेढ़ा, लंबा चौड़ा, मोटा पतला, कैसा भी, पर इस जैसा कड़क मिजाज पति कभी नहीं। मेरी तरह किसी और लड़की के साथ ऐसा जुल्म नहीं होना चाहिए। ये पति नहीं, हिटलर पति ब्रह्मचारी है। हो गया आपका ड्रामा? चलिए पढ़िए। ईशा जी, आज आपको शहर के सबसे बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम देना है। कमर कस लीजिए, ये एग्ज़ाम आपको पास करना ही है। सॉरी इस कड़ाई से आपको जगाने के लिए। एग्ज़ाम के लिए चलने से पहले एक बार रिवीजन कर लीजिए। ऑल द बेस्ट। भगवान जी, उस पहले वाली विश को इग्नोर कर देना और मेरे पति जैसा सपोर्टिव पति सबको देना। हिटलर नहीं, कि बड़ा प्यारा पति ब्रह्मचारी। सरला, ये कैसी आवाज है? रखो इसे अपने पास। अदिति माँ, सरला, मैंने अपने बेटे की शादी तेरी बेटी से ये सोचकर करी थी कि वो भी अरविंद भाई जैसे संस्कारी होगी, लेकिन ये तो आस्तीन का सांप निकली। जहर घोल दिया इसने मेरे बेटे और मेरे परिवार की खुशियों में। आंटी जी, मैं आपका गुस्सा समझती हूँ, पर जो भी हुआ उसमें अनिल जीजा जी की गलती है। अदिति दी की कोई गलती नहीं है। अच्छा, तो तू बड़ी आई कल की लड़की मुझे सही गलत का पाठ पढ़ाने। मेरा बेटा नहीं गलत है, तुम सब गलत हो। वो क्या है ना कि मेरे मन में कोई लालच नहीं है, लालच तेरे मन में आया अमीर बनने का। इसीलिए तो तूने टिफिन के धंधे के साथ साथ पुड़िया का धंधा भी शुरू कर दिया, और जब पकड़ी गई तो मेरे बेटे को फंसा दिया। अरे मेरा बेटा तो तुझे माँ माँ कहते नहीं सकता था और तूने उसे जेल पहुँचा दिया। एक मिनट मनीषा जी, आप हमारी अदिति की सास हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, पर आप जो कुछ भी बोले सोच समझ कर बोले। आप भाभी पे जो इल्जाम लगा रही है वो सरासर गलत है। भाई साहब, अच्छा होगा कि आप ज्ञान ना दें। अपना यह ज्ञान अपने उस बेटे को दीजिए जो गलियों में गुंडागर्दी करता फिरता है। आपकी छत के नीचे ये इतना गलत काम कर रही थी, तब क्यों नहीं रोका उसे? तब कहाँ गए थे आपके संस्कार, आपका आदर्श? मनीषा आंटी, बस। आपने मेरी ताई माँ पर इल्जाम लगाया, मेरे पापा पर उंगली उठाई, जबकि असल में पूरी तरह से गलती सिर्फ और सिर्फ अनिल जीजू की है, और उनके साथ साथ कहीं ना कहीं गलती आपकी भी है। आप मेरे पापा पर इल्जाम लगा रही है ना, तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्यों नहीं रोका आपने अपने बेटे को जब वो गलत काम कर रहे थे? क्यों नहीं दिए उन्हें अच्छे संस्कार कि वो इस हद तक गिर गए कि अपनी माँ जैसे सास तक को फंसा दिया, जेल भिजवा दिया उन्हें? वाह बेटा, मेरे संस्कारों पे सवाल उठा रहा है तू? अरे तुझे तो तेरी ताई माँ ने पाला है, तेरे आदर्शवादी संस्कारी बाप ने पाला है, तो तू गुंडा कैसे बन गया? आंटी जी, आंटी जी, सूरज में आज भी अपने पिता के दिए हुए संस्कार हैं। आपकी नजरों में भले ही वो गुंडा होगा, पर वो आपके बेटे की तरह अपने मतलब के लिए किसी का इस्तेमाल नहीं करता। इस्तेमाल तो क्या, वो किसी दूसरे को तकलीफ में देख भी नहीं सकता। सही के साथ सही और गलत के साथ गलत करता है। ईशा बहू बिल्कुल सही कह रही है। मानता हूँ मेरा बेटा गुंडा है, लेकिन उसके बावजूद ये कह सकता हूँ कि ऐसा कोई घटिया काम नहीं कर सकता वो जिससे किसी का नुकसान हो। बस बस, ये करमजली, ये तो तुम्हारी अपनी बेटी है, इसमें तो तुम्हारे संस्कार हैं, तो रखो इसको अपने पास। आज से मेरे घर के दरवाजे इसके लिए हमेशा के लिए बंद। रखो इसे अपने पास। ये क्या बोल के? अदिति दी, अदिति दी। पति ब्रह्मचारी के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।